हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था कि अगला वीडियो लेक्चर जो आएगा उसमें हम काइनेमेटिक्स की कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया रहे कि न्यूटन्स की इक्वेशन कैसे लगाते हैं। हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन पहले ही आपको बता रखे हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में कि ग्राफ से हम काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले बता चुके हैं। तो आज हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड कुछ अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको पहले पूरा चैप्टर एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। न्यूमेरिकल करने का मतलब है कि आपके पास चैप्टर का पूरा रिकैप होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हालांकि यहाँ तक के क्वेश्चन हम करा चुके हैं। हमारा आज मेन फोकस रहेगा न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ठीक है ना। हमने जैसे बताया था वर्टिकल मोशन है तो एस की जगह एच आएगा, वी की जगह सॉरी एस की जगह एच आएगा, और एक्सीलरेशन जहां पर होगा वहां पर हम प्लस माइनस करके जी लेंगे, ऐसा मैंने बताया था। तो आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि दो तरह का मोशन यहाँ पर होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। की स्ट्रेट लाइन मोशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। न्यूटन की पहले तीनों इक्वेशन, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है ना। s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्लस माइनस दोनों ही साइन लगाते चलो, मतलब एक्सीलरेशन है तो प्लस और रिटार्डेशन है तो माइनस। और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस v। ये तीनों न्यूटन्स की इक्वेशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन में उनको लगाएंगे। वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो v बराबर u प्लस माइनस जी टी लेंगे, h बराबर u टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लेंगे, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, ये वर्टिकल मोशन के लिए। वर्टिकल मोशन में हमारा मोशन अगर ऊपर की ओर है तो हम माइनस का जी लेंगे, और अगर नीचे की ओर है तो हम प्लस का जी लेंगे। ऐसा हम एज्यूम करके चलेंगे। हाईएस्ट पॉइंट पर एट हाईएस्ट पॉइंट v बराबर हम जीरो लेंगे। ऑब्वियसली ये हाईएस्ट पॉइंट का मतलब बॉडी उससे ऊपर नहीं जा रही, मतलब वहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, जीरो होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है ना। ये तो ऊपर के लिए। और फॉर फ्रीली फॉल, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल की मतलब ड्रॉप की गई है, u बराबर जीरो लेंगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो लेंगे। ये कुछ मेन मेन चीजें आपको ध्यान रखनी थी। अच्छा, ये भी बताया था कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है हाईएस्ट पॉइंट से, मतलब यहाँ से ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक यही बॉडी आपकी t1 टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ तक वापस आई तो t2 टाइम लगा। तो ये t1 और t2 दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। t1 और t2 दोनों बराबर होते हैं। और हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम कितना होता है, मैंने लिखा v बराबर u माइनस gt लगाएंगे फार्मूला। जब किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो v बराबर u माइनस gt, v की जगह क्या रखेंगे हम, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर फेंका है, हाईएस्ट पॉइंट पे भी जीरो, तो u बराबर g की जगह t बराबर क्या आएगा, t बराबर आएगा u अपॉन g। और अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो इसका हम डबल कर देंगे। टोटल टाइम जब हम निकालेंगे तो 2t कर देंगे, इसको 2u अपॉन g हो जाएगा। तो ये चीज बहुत ही आराम से ध्यान रखनी है, 2u अपॉन g। किसी बॉडी को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में और हाईएस्ट पॉइंट से वापस नीचे तक आने में कितना टाइम लगता है, 2u अपॉन g। u अपॉन g एक तरफ का, u अपॉन g दूसरी तरफ का, तो 2u अपॉन g हो जाएगा। तो ये इतना सा आपको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना है। अब आ जाइए इधर। यहाँ क्या क्या सिचुएशन हो सकती है हॉरिजॉन्टल मोशन में। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो सकती है। तो इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, ठीक है ना। अगर बॉडी बॉडी फाइनली रुक जाती है तो इसका मतलब v जीरो हो जाएगा। तो रेस्ट से स्टार्ट u बराबर जीरो, बॉडी इफ द फाइनली स्टॉप्स मतलब v बराबर जीरो।
वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो हम ए पॉजिटिव लेंगे, वेलोसिटी अगर घट रही है तो हम ए की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। बिल्कुल से ये बातें अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए। ये तो था न्यूटन की इक्वेशन। फिर हमने एक फार्मूला लगाया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टीएथ सेकेंड, उसकी बात कर लेते हैं। ये मैंने रिकैप दिया न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन का, आपने लिख लिया होगा। नहीं लिखा तो आप प्लीज जल्दी फटाफट लिख लें। चलिए, डिस्टेंस कवर्ड इन टीएथ सेकेंड, ये हमने बताया था डी बराबर यू प्लस ए बाई टू टी माइनस वन। यहाँ पर भी अगर वर्टिकल मोशन है तो ई की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। डी बराबर यू प्लस जी बाई टू टी माइनस वन। बाकी सारी चीजें वही रखना। वर्टिकल मोशन में अगर फ्रीली फॉल हो रही तो यू जीरो होगा, और जेंटल मोशन में अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही तो यू जीरो होगा। सारी चीजें वही ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जब हम वर्टिकल की बात करते हैं, ऐसे कोई बॉडी गिर रही है नीचे, ठीक है ना, तो फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, इनमें चली गई डिस्टेंसेस का रेशियो जो होता है ना, पहले सेकेंड में चलेगी डिस्टेंस, दूसरे सेकेंड में चलेगी डिस्टेंस, तीसरे सेकेंड में चलेगी डिस्टेंस, इनका सबका जो रेशियो आता है d1 to d2 to d3 एंड सो ऑन, वो आता है 1:3:5 एंड सो ऑन। ऐसा रेशियो आएगा। अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है या रेस से स्टार्ट हो रही है, पहले सेकेंड, दूसरे सेकेंड, तीसरे सेकेंड में चलेगी डिस्टेंस निकालने का रेशियो ये है। आप करके देख लेना, टी की जगह 1 रखना, फिर टी की जगह 2 रखना, टी की जगह 3 रखना, रेशियो निकालना 1:3:5, इस तरह से रेशियो आपका आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए कि न्यूटन्स की इक्वेशन लगाने से पहले ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक एक करके हम क्वेश्चन लेते हैं, कुछ अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। अ बॉडी starts from wrist and moving with uniform acceleration a। एक बॉडी रेस से स्टार्ट हो रही है, उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, कितना है, a। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी in first 5 second, first 5 second is S1 and S2 in next 5 second. Then S1 और S2 में क्या रिलेशन होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनरली ऐसे ऑप्शन देते हैं आपको, S1 S2 equal to S1, S2 equal to 2 S1, S2 equal to 3 S1, like this। इस तरह से कुछ ऑप्शन मिलते हैं। तो जब इस क्वेश्चन को बच्चा पढ़ता है, अपना दिमाग नहीं लगाता है, तो वो देखता है कि पहले 5 सेकंड में S1 चली है, अगले 5 सेकंड में S2 चली है, तो बराबर ही डिस्टेंस आएगी, जो पहले 5 सेकंड में दूसरे 5 सेकंड में। अरे भाई, यहाँ पर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, समझ गए ना। एक ही वेलोसिटी से बॉडी नहीं जा रही है। अगर एक ही वेलोसिटी से जा रही है, जो पहले 5 सेकंड में चलेगी वही अगले 5 सेकंड में चलेगी। लेकिन आप अपना, मैंने कहा ना, मोशन की इक्वेशन करनी तो आपको अपना थिंक टैंक काम में लेना पड़ेगा। तो बच्चों के दिमाग में आया इस क्वेश्चन में, सही S2 बराबर S1, पहले 5 सेकंड होता है कि अरे भाई वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है उसका, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। चलिए खैर,
तो अब यहाँ पर क्या देखना है, देखिए पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होगी पहले 2 सेकंड में इतना, नेक्स्ट 2 सेकंड में इतना, जितने भी ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, मतलब एक टाइप का हम एक ही क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी ऐसे क्वेश्चन हो। अब जैसे यहाँ हमने यूनिफॉर्म सॉरी वेलोसिटी स्टैटिक वाली रेस्ट ले ली, आपको रेस्ट नहीं दिया जा सकता, तो आपको दो कंडीशन दी गई है, दो इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से v u सब जो भी अननोन होगा सब निकल आएगा, ज्यादा टेंशन। मोशन में जो क्वेश्चन कहता जाए वो आप करते जाओ, 200% आंसर आएगा अगर आपके बेसिक्स ठीक है तो, और नहीं तो फिर लगे रहो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन क्या करना, आपको क्या करना कि पहले 5 सेकंड में चलेगी डिस्टेंस निकाल लो, फिर अगले 5 सेकंड की निकालना है, तो टोटल 10 सेकंड की चलेगी डिस्टेंस निकालो, टोटल 10 सेकंड में बॉडी कितना चलेगी, पहले 5 सेकंड में कितना चली है, फिर पूरे 10 सेकंड में कितना चलेगी, तो पूरे 10 सेकंड वाले में से पहले 5 सेकंड वाले जब माइनस कर देंगे तो अगले 5 सेकंड की आ जाएगी। ऐसा प्रोसेस हम करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकंड, फार्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u तो 0 है, यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम दिस 0 गया, हाफ at स्क्वायर, a कांस्टेंट है दिया नहीं गया, t स्क्वायर का मतलब 25, s बराबर हाफ at स्क्वायर लगा दिया, इस तरह से आपका बन गया, ये s1 मान लिया, s1 कहा गया। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड, 10 सेकंड मतलब पूरे 10 सेकंड, पहले 5 सेकंड और आखिरी 5 सेकंड, तो इसका मतलब s1 प्लस s2 हो जाएगी डिस्टेंस। क्वेश्चन में जो मैंने कहा है कि पहले 5 सेकंड में चलेगी डिस्टेंस s1 और अगले 5 सेकंड के s2, हमने पूरे 10 सेकंड ले लिए, इसका मतलब s1 प्लस s2 आएगा डिस्टेंस, देखिए इक्वल टू वही हाफ at स्क्वायर a और t का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, टोटल टाइम 10 सेकंड हो गया। अब हमारा काम आसान हो गया, ये टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2, इसमें से s1 वाले अगर हम माइनस कर देंगे तो s2 मिलेगा ना, माइनस कर दो, s2 बराबर कहां से आएगा, s1 प्लस s2 जो आपके पास है इसमें से s1 वाले माइनस कर दो, मतलब इसमें से माइनस कर दो, तो 100a/2 में से 25a/2 चला जाएगा, यहां लिखता हूं 100a/2 में से 25a/2, ये s1 प्लस s2 वैल्यू है, ये s1 की है, कितना बचेगा 75a/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि s1 जो आपका है वो तो है 25a/2, और जो आपने s2 निकाला इसमें से माइनस करके आया 75a/2, और देख लो दोनों में रिलेशन क्या है, अभी भी नहीं दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है कि s2 है वो 3s1 के बराबर है। तो बॉडी ने पहले 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसका 3 गुना डिस्टेंस अगले 5 सेकंड में ट्रेवल की है, समझ गए ना। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन हमें करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हटा दें इसको, इसमें कुछ देखना है। चलिए अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेने की जरूरत है क्या भाई, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। A particle covers 4 meter in first 2 second, वैसे क्वेश्चन आ गया, and 8 meter in next 2 second, नेक्स्ट 2 सेकेंड। एक बॉडी पहले 2 सेकेंड में 4 मीटर चलती है और अगले 8 मीटर अगले 2 सेकेंड में चलती है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। अब पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड, ऐसा कुछ उन्होंने पूछ दिया कि 5 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या है।
तो हमें ना तो इनिशियल वेलोसिटी पता है ना एक्सीलरेशन पता है। इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें पता हो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है तो हम 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है, v बराबर u प्लस at। u हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी, t सेकंड बाद मतलब 5 सेकंड बाद। ध्यान रखना 5 सेकंड और 5वां सेकंड दोनों अलग-अलग चीजें हैं। अभी हम ns सेकंड वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए, हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन जो अभी जस्ट क्वेश्चन क्या था, सही था कि पहले 2 सेकंड में 4 मीटर, अगले 2 सेकंड में 8 मीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 सेकंड के लिए इक्वेशन लगाएंगे, फिर अगले 2 सेकंड नहीं लगाएंगे, पूरे 4 सेकंड के लिए लगाएंगे भाई। तो फॉर फर्स्ट 2 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं अभी। डिस्टेंस कितनी कवर की, फार्मूला वही s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां पर u 0 नहीं दिया गया है, s बराबर कितना है 4 मीटर, u कितना पता नहीं, t का मतलब 2 प्लस हाफ a पता नहीं, t स्क्वायर मतलब 4, 2 दूनी 4, तो 4 इक्वल टू 2u प्लस 2a, इक्वेशन नंबर 1। अब अगला जो इक्वेशन बनेगा वो नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए लगेगा, पूरे 4 सेकंड के लिए, और टोटल 4 सेकंड। अगर हम टोटल 4 सेकंड की बात करें तो डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी, 4 मीटर 8 मीटर 12 मीटर। तो इस तरीके क्या आएगा 12 इक्वल टू u पता नहीं, t का मतलब 4 सेकंड प्लस हाफ a पता नहीं, t स्क्वायर मतलब 16, 2 8 16। इक्वेशन आ जाएगी आपकी 12 इक्वल टू 4u प्लस 8t। दो कंडीशन थी, हमने दो इक्वेशन बना ली, ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या थी, ये थी 4 बराबर 2u प्लस 2u। हमें कुछ नहीं करना, दोनों को सॉल्व करना है और e और u आ जाएगा। देखो इसको 2 से गुणा कर देता हूं, 2 से गुणा करेंगे ध्यान रखना रहेगा, 4 आपस सेपरेट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, का 2 से गुणा है 4 बचेगा। 4u को यहां 2 से गुणा 4u कर दिया, 2 2 या 4a, और 8a में से 4a गया 4a, e बराबर आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a की वैल्यू किसी में डाल दो, इसमें डाल दो, 4 बराबर 2u प्लस 2a की जगह 1, 2 के 2 इसमें से माइनस आएगा, 2u बराबर 2, u बराबर लग गया 1 मीटर पर सेकंड। तो हमारी ये दो इक्वेशन बनी थी फर्स्ट 2 सेकंड के लिए, नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए। तो टोटल हमने करके दोनों इक्वेशन से हमने a और u निकाल लिया। अब हमें जो क्वेश्चन में करना है, क्वेश्चन में क्या करना है कि 5 सेकंड बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। इसका मतलब ये है कि बॉडी जो हमारी ये चल रही थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म कितना था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है यूनिफॉर्म। तो चलिए अब 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस निकालनी, निकाल सकते हैं। Sorry, velocity after 5 seconds. Velocity after 5 seconds. फार्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस at। u कितना 1, a कितना 1 और t कितना 5, 6 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, समझ में आ गया। चलिए अब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, वुडन प्लैंक का क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। क्वेश्चन अगला, एक वुडन प्लैंक है जिसकी थिकनेस t दी गई हमें इस तरह से, t थिकनेस है, एंड अ बुलेट इज फायर्ड इनटू दिस प्लैंक। एक बुलेट है, इसको फायर किया गया u वेलोसिटी से इसके अंदर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुलेट जब इस प्लैंक से बाहर निकलती है तो ये अपनी जो वेलोसिटी है उसका 1/50th लूज कर देती है। बुलेट लूजेस इट्स, क्वेश्चन लिख देता हूं, इट्स 1/50th वेलोसिटी, 1/50th वेलोसिटी आफ्टर
पासिंग थ्रू लैंड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है यू वेलोसिटी से बुलेट इसमें फायर किया, बुलेट जब बाहर निकली उसकी वेलोसिटी 1/50 कम होगी, कितनी रहेगी वो हम निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे कितने प्लैंक रखे जाएं कि बुलेट स्टॉप्स कंप्लीटली, मतलब बुलेट की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब एक प्लैंक से निकलने के बाद यहाँ जो वेलोसिटी आ रही है बुलेट की, यहाँ जो वेलोसिटी आ रही है कितनी आ रही है, यू नहीं आ रही है, यू थी, इसकी 1/50 कम होगी, मतलब बची हुई वेलोसिटी u माइनस u बाई 50 होगी। ध्यान समझिए, u वेलोसिटी से बुलेट इसमें टकराई, अब क्वेश्चन कर रहा है 1/50 वेलोसिटी इसने लूज कर दी, तो u में से 1/50 u चली जाएगी, 1/50 किसका जो थी उसका, तो u/50, तो u माइनस u/50 जब चली जाएगी तो 50u माइनस u, मतलब इसके पास वेलोसिटी बची वो 49/50, कितनी बची है, ये है सिचुएशन। ये वुडन प्लैंक है भाई, बुलेट टकराई, इससे निकलने के बाद ये सिचुएशन होती है 1/50 वेलोसिटी कम हो जाती है, कितनी रह जाती है, इतनी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे की थिकनेस वाले ऐसे कितने प्लैंक रखे जाएं, कितने रखे जाएं कि फाइनली यहां पर बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, जीरो हो जाए। क्वेश्चन ये कि ऐसे कितने प्लैंक रखे जाएं कि बुलेट की वेलोसिटी कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, प्लैंक थिकनेस की है, मतलब हमने मान लिया ये n प्लैंक रखे हैं, ऐसे बहुत सारे रखे हैं, सबकी थिकनेस pt है। तो जब बुलेट यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, एन। बुलेट द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी, एन। एक प्लैंक की थिकनेस टी है, थिकनेस का मतलब डिस्टेंस, तो टी 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 हमने मान लिया एन है, यही एन नंबर हमें निकालना है, समझ गए ना। चलिए अब देखो बुलेट का रिटार्डेशन कितना है, ये यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था इतनी वेलोसिटी से बुलेट जब प्लैंक के अंदर एंटर होती तो बाहर निकलते समय वेलोसिटी इतनी रह जाती, तो बुलेट क्या रिटार्डेशन हुआ ना, उसकी वेलोसिटी घट रही, तो यहाँ से बुलेट का पहले रिटार्डेशन निकाले, उसको हम वहां पर यूज ले लेंगे। समझ गए ना, क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए कैसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2bs, माइनस क्यों, रिटार्डेशन, इसको इधर ले आओ, इस वाली चीज को 2a s की जगह क्या आ जाएगा t, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की t इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और v की वैल्यू ये है 49/50, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, 2as को इधर लेके v स्क्वायर को उधर ले आए, 2as की जगह t आ गया, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, v कितना है 49/50, v का मतलब प्लग से निकलने के बाद बुलेट वेलोसिटी, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना, इसको हम काम है। अब यहाँ पर वही फार्मूला लगाओ, चीज तो यहाँ पर भी वही होनी है ना, एक प्लग के बाद इतनी, फिर वो इनिशियल का काम करेंगे, ऐसे करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर फिर वही फार्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। अब यहाँ पर कह रहा है बुलेट फाइनली स्टॉप हो जाए, मतलब ये v बराबर कितना जाएगा, जीरो। कितने प्लैंक हो कि वेलोसिटी 150 होने के बाद लास्ट में कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, v की जगह जीरो रखो, बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, u स्क्वायर माइनस 2a, s की जगह कितना आएगा, nt, इधर हो गया जीरो, 2a। अब कुछ नहीं करना है, आपको एलिमिनेट करना है, हटा देता हूँ इस चीज को, थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, 280, 280 यहाँ से हटा दो, ये जो 280 दिख रहा है यहाँ पर, तो 280 की वैल्यू क्या है, ये यहाँ डाल दो तो ये रहेगा, और इस टर्म को उधर ले जाओ, तो u स्क्वायर इक्वल टू 2a t, और n और है ना, 2a n t है, तो 280 into n लिख दो, 280 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी ना आपको, ये रख दो यहाँ पर, इधर u स्क्वायर है 280, ये वाला u स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, 9 9 81, 49 का स्क्वायर कहाँ हो गया,
49 into 49, 9 9 81, 8 और 9 9 81, 1 8 9 36 36 8 44 4 9 36 6 3 4 16 3 19 1 0 4 2408। चलिए कैलकुलेशन करनी पड़ती गई। 2401 अपॉन 50 का स्क्वायर 2500 और ई स्क्वायर, ये हो गया 2 एन की वैल्यू। आगे एन है, ये n हो गया। बस घबराना मत कैलकुलेशन देख के। 2500 यू स्क्वायर माइनस 2400 एक यू स्क्वायर कितना बचेगा? 2500 में से 2400 चला जाएगा। ऐसा कर लो, यू स्क्वायर कॉमन ले लो। 2500 में से 2400 एक गया तो 99 बचेगा अपॉन 2500 एन, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, एन बराबर कितना आएगा? 2500 इधर आ जाएगा और 99 इधर आ जाएगा। 25 पॉइंट कुछ, देखो आप 100 होता तो 25 बार भाग जाता, 25 पॉइंट कुछ का मतलब 26 प्लान। तो सो बुलेट stops after passing through 26 प्लान। 25 में नहीं रुकेगी, 25 पॉइंट कुछ आ रहा मतलब 25 में को तो क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब 26 प्लैंक चाहिए बुलेट को कंप्लीट रोकने के लिए। 26 प्लैंक चाहिए हमें। तो ये कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन था। चलिए और भी हम क्वेश्चन एक दो ले लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हटा दें इसको। वैसे भी आपको नोट्स बनाने में वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चंस वाटर ड्रॉपलेट्स का लेता हूं जिसमें रेगुलर इंटरवल से पानी की ड्रॉप्स गिर रही होती है, ठीक है ना। वाटर ड्रॉपलेट्स रेगुलर इंटरवल के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे मान लो इस तरह से टेप है, पानी बूंदे यहां से गिर रही हैं, ये ग्राउंड है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी टैंक में पानी है। टैंक की हाइट एच लेगी या कुछ भी ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 27 मीटर, 27 मीटर। टैंक की हाइट 27 सेंटीमीटर है। वाटर्स ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग इनटू रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब है ये फ्रीली फॉल हो रही है, रेगुलर इंटरवल से गिर रही हैं, तो इनकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो होता है वो 135 मैंने बताया था। तो ये अगर डिस्टेंस s होगी, ये होगी 3s और ये होगी 4s। 135 का रेशियो सॉरी 5s। ध्यान रखना दो मेथड है इसको करने के। एक तो कन्वेंशनल मेथड ये है कि इस पहली वाली जो सॉरी चौथी ड्रॉप है, जब यहाँ से छूटने वाली होगी उस समय पहली ड्रॉप नीचे आ गई जमीन पे, तो पहली ड्रॉप को कितना टाइम लगेगा वो हम निकाल लेंगे। h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। h दिया गया 27 मीटर, g पता होता t आ जाएगा। अब उस टाइम इंटरवल को हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। टोटल टाइम आ जाएगा इसके लिए, क्योंकि इसका टाइम होगा कितना होगा, इसका टाइम कितना होगा, और ये तो यहाँ से छूटी नहीं है, तो टोटल टाइम के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, 1/3 1/3 और 1/3। फिर इसके लिए जब निकालेंगे ये कितनी हाइट होगी तो टाइम उसका लेंगे, जो टोटल टाइम आएगा उसको जो हमने डिवाइड किया था 1/3, इसका 2/3। ये 3 टुकड़े करने पड़ेंगे ना टोटल टाइम के। तो इसका दूसरी ड्रॉप का टाइम कितना लगेगा, जो टोटल टाइम उसका 2/3। इसका टाइम कितना लगेगा, जो टोटल टाइम होगा उसका 1/3, इसको तो टोटल टाइम लग ही गया ना। अरे t टाइम इसका t/3 होगा, इसका 2t/3 होगा, दोनों को जोड़ लो। ये तो यहाँ पर डिटैच होने वाली है, ये तो छूटी नहीं यहाँ से। तो एक तो ये कन्वेंशनल मेथड है कि टोटल टाइम आप निकाल लो, h बराबर हाफ gt स्क्वायर से t आ जाएगा,
अब सेकेंड ड्रॉप के लिए जो टी लेना है वो टू टी बाई थ्री लेना है। फिर इसके लिए कितना लेना है, टी बाई थ्री लेना। तो गैप कितने, एक दो और तीन गैप है, तो तीन तीन बार तीन तीन से डिवाइड कर दो ऐसे करके, मतलब तीन टुकड़े कर लो उस टाइम के, रेशियो निकाल लो। तो इसके लिए टाइम कितना जाएगा, वन थर्ड, इसके लिए टाइम कितना जाएगा, टू थर्ड। इसका टोटल हो गया, ये तो अभी यहाँ से गिरी ही नहीं। एक तो तरीका ये था। फिर इसकी हाइट निकालते हैं, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी कितना लेते हैं, जो टोटल टाइम था उसका टू थर्ड इसके लिए। फिर इसकी हाइट निकालते हैं, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, जो टोटल टाइम था उसका वन थर्ड टाइम लेकर के, तो हाइट आ जाती है। लेकिन हमने अभी क्या बताया, हम इस मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और आप इसको करने बैठेंगे तो पता लगा आपने जितने टाइम एक क्वेश्चन किया उतने टाइम में बच्चा दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन करके निकल गया, तो आपका सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होने वाला। तो हमने बताया था कि इनका जो रेशियो होता है s 2s और 5s 1 3 और 5 का होता है, टोटल हाइट 27 है, इसका मतलब s plus 3s plus 5s equal to 27, कितना है, 9s equal to 27, s बराबर आ गया 3 मीटर। पहली ड्रॉप की तो हाइट आ गई 3 मीटर डायरेक्ट ही, कुछ टाइम लाइन निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये हाइट है ना ऊपर से भी है, ये जो हाइट आ रही है ना ऊपर से आ रही है। अब दूसरी टॉप की हाइट निकालनी है, s2 निकालनी है, जिसको हमने क्या कहा, ये 3s है और ये s है, यहां से टोटल कितनी रहेगी, देखो यहां से कितनी रहेगी, s और 3s, 4s होगी ना। तो 4s मतलब 4 और s कितना, 3, 12 मीटर। ध्यान रहे ये ऊपर से 12 आई, नीचे से कितनी आई, 15। अगर नीचे से इसकी हाइट देखिए सेकंड टॉप की कितनी है, 5s, तो 5 into 3 करो तो 15 ही आएगा ना। और s3 निकालोगे, इसकी तो हाइट आ गई, इसकी हाइट आ गई, तो इसकी तो पता ही है, तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं। 5s, 5 और इसका मतलब कितना है, 3, 5s, सॉरी ये s3 है, अब हम s2 की बात कर रहे हैं। 5s 3s 8s और एक 9s, ये तो पूरा ही हो गया, ये सब कुछ आ गया। ये जो है ना, ये तीसरी ड्रॉप थी आपकी, ये जो है ना s4s, 4s दूसरी ड्रॉप की थी, ये तो तीसरी टाइप क्या है, ये s3 आ गई आपकी। यहां से तीसरी ड्रॉप की डिस्टेंस s है, तो s बराबर 3 मीटर आ गया। सेकेंड ड्रॉप s की डिस्टेंस यहां से कितनी है, 4s है, तो s की हो गया 4s, और थर्ड ड्रॉप की तो टोटल ही 26 को निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं बार बार कि अगर ये हाइट ऊपर से ना निकालते नीचे से निकालते, तो नीचे से सेकेंड ड्रॉप की हाइट कितनी है, 5s, तो 5 into 3 15 होगी ना, तो बात कोई ऊपर से 12 निकालो नीचे से 15 निकालो, एक ही बात है। देखिए s 3s 5s ये रेशियो याद कर लो, आपको टोटल पता है 27, ये तीनों का सम 27 है, s तो तुरंत ही आ गया ना। s का मतलब ये डिस्टेंस आ गई, मतलब ये तीसरी ड्रॉप की हाइट ऊपर से आ गई। अगर ये नीचे से निकालते हैं हाइट, ये वाली हाइट, तो नीचे से कितनी आ गई, 5s और 3s 8s, मतलब 24, और ऊपर से 3 है तो नीचे से 24 की टोटल 27 है, यहां से 3 आएगी, नीचे से 24 आ जाती। इसमें कुछ भी नया नहीं करना, तो बॉर्डर डॉग रेट का क्वेश्चन आए 50 में इस तरह से हटा दो, इसको कुछ नहीं करना है। 1 3 5 7 ऐसा रेशियो करना है, 1 3 5 7, अगर और भी ड्रॉप होती, 5 ड्रॉप होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 2 ड्रॉप होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, समझ गए ना। चलिए एक क्वेश्चन और आता है अक्सर कर, जगलर वाला। जो जगलर होता है, जगल्स बॉल इन रेगुलर इंटरवल से गेंदों को फेंकता है ना ऊपर, 1 2 3 4, कई हवा होती है, किसके हाथ में होती है, एक तो परमानेंट ही हाथ में होती है, जब यहाँ से छूटती तब तक दूसरी आ जाती है। ऐसा भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आता है। इसमें भी क्या होता है, वो रो में फेंकता है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से फेंकता है, ठीक है ना। तो सबका टाइम इंटरवल समान होता है, तो एक बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो दूसरी बॉल उसके कहाँ होगी, हाथ में होगी। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, अ जगलर जगल्स 4 balls, a juggler juggles 4 balls in a row, 4 balls in a row. Each ball is thrown with speed 20 meter per second. Each ball is thrown with speed 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाता है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ अदर 3 balls.
फाइंड आउट पोजीशन ऑफ other three balls if one is about to leave from his hand. If one is about to leave from his hand. तीन बॉलें हवा में, चौथी उसके हाथ में छूटने वाली है। जो लास्ट में हवा होगी वो जब उसके हाथ में आ जाएगी तब तक ये भी छूट जाएगी। मतलब एक हाथ में बॉल होती है उसके, तीन कहाँ होती है हवा में, तो उन तीनों की पोजीशन मतलब तीनों की हाइट, मतलब पहली कहाँ, दूसरी कहाँ, तीसरी कहाँ, ये निकालना है। तो चलिए सबसे पहले तो टोटल टाइम निकाल लो कि जो बॉल हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के बाद वापस आई है हाथ में, तो उसका कितना टाइम लगा है। तो हमने बताया था टोटल टाइम का फॉर्मूला शॉर्टकट 2u/g। कोई भी चीज ऊपर जाके वापस नीचे हाथ में आते कितना टाइम लगता है, 2u/g। तो u कितना दिया गया 20, g कितना है 10, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड लगता है। और तीन बॉलें रास्ते में है, चौथी हाथ में, ध्यान रखना। तो जो टाइम इंटरवल होगा t/4 होगा, मतलब 1 सेकेंड के इंटरवल से बॉलें छोड़ेंगी। इसका मतलब सीधा ये है टोटल टाइम जब 4 सेकेंड है और एक बॉल हाथ में आ चुकी, मतलब इसका क्या हुआ कि टाइम गैप जो हुआ ना, टाइम गैप जो हुआ वो हुआ t/4, मतलब 1 सेकेंड। मतलब पहली बॉल फेंकी, उसके 1 सेकेंड बाद दूसरी बॉल, उसके 1 सेकेंड बाद तीसरी बॉल, उसके 1 सेकेंड बाद चौथी बॉल, ऐसे है। समझ गए ना? अरे हाँ। तो इसी तरह से पोजीशन जब हम निकालेंगे तो पहली के लिए टाइम जैसे आपने 1 सेकेंड ले लिया, फिर दूसरी फेंकी, फिर तीसरी फेंकी, तब तक वो नीचे आई जाएगी ना। तो सबसे ज्यादा टाइम तक कौन सी बॉल रही है, जो सबसे पहले फेंकी होगी ना, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, जो सबसे लास्ट में फेंकी है, सबसे लास्ट में फेंकी है, उसके लिए टाइम क्या लेना, फिर टाइम क्या लेना, फिर टाइम क्या लेना। तीनों के लिए 1 सेकेंड का गैप है, तो फिर एक के लिए 1 सेकेंड टाइम हो गया, दूसरी के लिए 2 सेकेंड टाइम हो गया, तीसरी के लिए 3 सेकेंड टाइम होगा, चौथी हाथ में आ चुकी है। तो इस तरह से हम पोजीशन निकालेंगे। कैसे निकालें, देखो निकाल रहे हैं, पोजीशन निकाल रहे हैं। इसको हटा रहा हूं मैं, टोटल टाइम निकाल लो, फिर हम हटा रहे हैं इसको। चलिए पोजीशन पहली बार निकाल रहे हैं। पहली बार पोजीशन s बराबर ut माइनस हाफ g t स्क्वायर। u का मतलब 20, t का मतलब 1 माइनस हाफ g 10 और t स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, s 1 आ जाएगी। पहली बॉल की पोजीशन कितना आएगा, समझ गए ना? पहली बॉल, फिर दूसरी बॉल, फिर तीसरी बॉल, ऐसे करके चौथी हाथ में ही है। तो पहली बार में 1 सेकेंड लिया टाइम, फिर इसके लिए 2 सेकेंड हो जाएगा टाइम, इसके लिए 3 सेकेंड हो जाएगा टाइम, यूं। तो कितना आएगा, 20 माइनस 5, 15 मीटर। ये पहली की पोजीशन आ गई। दूसरी पोजीशन निकालनी तो वही फार्मूला यूटी, ये फार्मूला लगा ना, यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, ये लगाया फार्मूला। यूटी की जगह वही 20, टी की जगह 2 सेकेंड लिया, माइनस हाफ जी 10 और टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 में से 20 लिया, 20 मीटर। S2 20 मीटर आएगा। अब S3 कितना आएगा, S3 वही यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यूटी की जगह 20, टी की जगह 3 माइनस हाफ जी 10 और 3 का स्क्वायर 9, 2 5 6 10, 5 1 45, 60 में से 45 गए 15 मीटर। तो बहुत आसान से याद कर लो, 20 15 20, 20 15 20। मतलब इसका ये तीसरी बॉल तब तक नीचे आ चुकी है, आने लगी है, मतलब पहले फेंकी थी ना सबसे पहले, वो नीचे आने लगी है, यूं है। तो 20 15 20, तो 15 20 15, इस तरह से पहले टोटल टाइम निकाल लो, टाइम गैप निकालो, कितनी बॉल, 4 बॉल है तो 4 से डिवाइड कर दो, गैप आ गया। फिर पहली बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड और लास्ट के लिए 4 सेकेंड हो गया। टोटल टाइम 4 सेकेंड था। जो बॉल हाथ में आ चुकी है, जो बॉल हाथ में आ चुकी है उसको 4 सेकेंड लगे,
इसका मतलब जो हवा में तीसरी वाली होगी उसके लिए 3 सेकंड लेंगे टाइम, जो हवा में दूसरी वाली उसके लिए 2 सेकंड, जो हवा में पहली वाली उसके लिए 1 सेकंड ही लेंगे ना टाइम। समझ गए ना? जो चौथी बॉल थी वो हाथ में है, तो चौथी हाथ में आ गई तो तीसरी ऊपर होगी, फिर दूसरी यूं होगी, फिर पहली यूं होगी, तो पहली के लिए 1 सेकंड टाइम, दूसरी के लिए 2 सेकंड, तीसरी के लिए 3 सेकंड और चौथी के लिए 4 सेकंड। चौथी घूम के हाथ में आ चुकी है, तो हमने चौथी का ही टाइम निकाला जो हाथ में आ चुकी है, जाके हाथ में आ चुकी है, तो 4 सेकंड लगा। और रेगुलर इंटरवल से बॉल फेंक रहा है, तो उस 4 मिनट को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास सारे रिजल्ट आ गए। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, टाइम खराब होता, हम ऐसे ही बता रहे हैं। एक टॉवर है, ध्यान समझिए फटाफट। यहाँ से एक आदमी खड़ा है, इसके ऊपर एक बॉल जो है ऊपर फेंकता है यू स्पीड से, तो बॉल ऊपर से नीचे आने तक t1 टाइम लेती है। बॉल को फेंका ऊपर, लेकिन नीचे आने में कितना टाइम लेती है? t1 टाइम लेती है। उसी बॉल को उसने जब उसने नीचे फेंका यू वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से, तो टाइम लगता है उसको नीचे आने में t2। और फिर तीसरी बार में उसने उसी टॉवर से फ्रीली फॉल कर दिया बॉल को। फ्रीली फॉल मतलब u बराबर 0 ऐसे छोड़ दिया, तो टाइम लगता है वो t लगता है। तो इन तीनों में रिलेशन क्या होगा ध्यान रखिए। पहली सिचुएशन है बॉल को ऊपर फेंका, लेकिन बॉल अल्टीमेटली क्या है नीचे। हमने मतलब यही कॉन्सेप्ट बताना था कि जब भी किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं और अल्टीमेटली बॉल को किधर आना नीचे, तो टेकिंग वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। हमेशा याद रखो, इस वेलोसिटी को माइनस कर लो और ये सब हाइट हाइट भूल जाते हैं। जब माइनस कर लिया ना, ये h हाइट है। इसको ऊपर यू वेलोसिटी से, आप वेलोसिटी को नीचे कर लो, वर्टिकल मोशन ले लो, वेलोसिटी को माइनस कर लो और हाइट इतनी ही ट्रेवल कराओ फिर उससे, तो टोटल टाइम वही आएगा। तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम आता। हमने क्या किया, टाइम को कट कर दिया था ना, हमने वेलोसिटी को माइनस कर लिया, डिस्टेंस कम कर ली। समझ गए ना? तो टेकिंग वर्टिकल मोशन लेंगे, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन इस ड्रॉप बॉल के लिए। तो h बराबर माइनस का ut1 प्लस हाफ gt1 स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगा दिया, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, माइनस का टाइम ले लिया। इसके लिए तो नीचे ही फेंका गया, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगेगा, और ये तो फ्रीली फॉल है, तो h बराबर हाफ gt स्क्वायर आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लो, इसको 2 लो, इसको 3 लो। t1 है तो ये t2 टाइम है और ये t टाइम। इक्वेशन 1 को t1 से गुणा करना है, इक्वेशन 2 को t2 से गुणा करना है और जोड़ना है। हो गया क्वेश्चन। इक्वेशन 1 को t1 से गुणा करना है, ht1 माइनस ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, h बराबर माइनस ut1 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर, और इसको गुणा किससे करना, t2 से। दूसरी वाली है h बराबर ut2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर, इसको गुणा किससे करना है, t1 से, और जोड़ देना है। ये टर्म कट जाएंगे, यहाँ से आएगा t2 और यहाँ से आएगा t1, h कॉमन आ जाएगा, t1 प्लस t2 इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आ जाएगा हाफ g t1 और t2 कॉमन आ जाएगा t1 प्लस t2। ये t1 प्लस t2 कट गया, t1 प्लस t2 कट गया, तो बचा h इक्वल टू हाफ g t1 t2। h की वैल्यू डाल दो, कहां से, ये वाली h बराबर हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर इक्वल टू हाफ g t1 t2। हाफ g से हाफ गया, t बराबर अंडर रूट ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है इस तरह से हम काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम कर सकते हैं न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा करके। तो मेन चीज ये कि आपको चैप्टर थोरोली याद होना चाहिए। चैप्टर जब तक पूरा याद नहीं है तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो पढ़ाई करते रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हेल्दी रहिए भाई। बस थोड़ी सी फिजिक्स हमारी पढ़ते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।